गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज कौन सी डेट है? आज 25 नवंबर है और कल 26/11 है। इससे कुछ मेमोरीज हम सबकी ताज़ी हो जाती हैं। और ये कौन है? ये है लारा त्रिपाठी। ये लारा त्रिपाठी इतनी एरोगेंट हो गई हैं, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। लारा हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो। ये देखो घर, इनका हेलो भाई साहब का ऐसा ही होता है। अपना आना भी है ब्लॉग में और ऐसे ऐसे गुरगुराना भी है। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा इमोशनल वीडियो बनाया था, पर वो क्या होता है ना कि कभी कभी आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। नेचुरल बात है, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम दूसरों की तकलीफ़ों से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और अपनी तकलीफ़ों से या अपनी चीज़ों से भी, मैं उनको तकलीफ़ें तो नहीं कहूँगी, जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उससे भी हम कई बार इफ़ेक्ट हो जाते हैं। पर भगवान की दुआ से मैं ज़रूर एक चीज़ बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है और मैं बहुत बहुत चैलेंजेस से निकली हूँ। तो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपको लग रहा हो कि आप ये जो एटमॉस्फेयर चल रहा है सारे चारों तो आप डिप्रेस हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगी। और क्योंकि फैमिलीज़ में भी बहुत क्लोज रिलेशन में कुछ डेथ्स हो गई, तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स, अपने लोगों के लिए हम सबको थोड़ा सा डर लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा। आई एम वेरी श्योर आप सब भी परेशान होंगे इस चीज़ से। मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगर आप लोग मानेंगे तो दूंगी। मैं मानना ना मानना सभी के ऊपर है, पर कम से कम रोज़ अपनों से बात कर लीजिए। और फ़ोन पे बात नहीं करिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने छोटा सा चेंज अपने अंदर डाला है कि मैं रोज़ वीडियो कॉल कर लेती हूँ, ताकि मैं प्रेजेंस महसूस करूँ और सामने वाला भी मेरा प्रेजेंस महसूस करे। क्योंकि हम सब कोविड की वजह से लॉक्ड हो चुके हैं अपने अपने घरों में, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके ये हमारे पर मेंटली हावी होने लग गई हैं। और जैसे कि देख रहे हैं दिल्ली में क्या कंडीशन हो गया है, तो ज़रूर आप अपना ध्यान रखें और मास्क का ध्यान रखिएगा कि आप लोग मास्क कैसा पहन रहे हैं। मास्क हमेशा 3 लेयर मास्क पहनिएगा। और मैंने एक चीज़ सीखी कि जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, कि आपके मास्क में सांस अंदर बाहर जा रही है तो आपकी बाहर की चीज़ें आपके नाक में जा सकती है। इसके लिए छोटा सा टेस्ट करिएगा। माचिस की तीली या मोमबत्ती जला के आप सांस लीजिए और देखिए कि आपकी सांसों से क्या वो बुझ जा रही है। अगर वो बुझ जा रही है तो फिर आपका मास्क सही नहीं है। तो सिर्फ मास्क ही पहनना ज़रूरी नहीं है, कैसा मास्क पहने ये भी ज़रूरी है। और इन चीज़ों के बारे में अवेयर होते रहिए। और पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सब मुझे पूरा भरोसा है भगवान पे कि वही सिचुएशन से हम निकलेंगे। और हम हिंदुस्तानियों में इतना दम है कि हम ज़रूर निकल जाएंगे। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे बहुत प्यार दिया है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा धन या सबसे बड़ा एसेट यही है, लोगों का प्यार जो मुझे कंटिन्यूस मिलता रहता है। और मैं लोगों से घिरे रहना पसंद भी करती हूँ और मैं लकीली लोगों से घिरी भी रहती हूँ। तो ये दोनों बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं। कल मैं कहाँ गई? अपनी छोटू छोटू सांवली सलोनी को लेके उनके पहले इंजेक्शन के लिए गई थी। उनका फर्स्ट ड्यू था, इंजेक्शन्स पहला साइकिल ड्यू था, जो मैं कल डॉक्टर के पास लेके गई। और मैं जो डॉक्टर के पास अपनी डॉग लारा को लेके जाती हूँ, लारा तो खैर यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं और लोग उसके वीडियोस बहुत पसंद करते हैं और हम भी बहुत पसंद करते हैं उसको, उसके साथ खेलना, उसकी थोड़ी सी खिंचाई करना, और बहुत मज़ा आता है। तो
मैं कल सावली सलोनी को लेके गई, लारा भी साथ में गई थी क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम अकेले ना रहें, क्योंकि डॉग्स भी वैसे ही एंग्शियस हो जाते हैं जैसे कि हम एंग्शियस हो जाते हैं जब हम अकेले रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है मैं इसको ले जाऊँ, हालांकि पहले मीटिंग्स में जाती थी तो मीटिंग्स में तो नहीं छोड़ लेके जा सकती इसको, तो मेरे पास उस समय मेड थी, हम आर्मी क्वार्टर्स में थे तो 24 आवर्स की मेड हमारे क्वार्टर्स में होती है, तो वो उसकी वजह से लारा के साथ कोई ना कोई रहता था। तो लारा को शुरू से आदत है किसी न किसी के साथ रहने की, इसलिए वो अकेले तो बिल्कुल ही नहीं रह सकती, और आउट ऑफ सिटी तो हम बिल्कुल नहीं जाते हैं इस चक्कर में। मेरे हस्बैंड या कोई ना कोई फैमिली मेम्बर फिर उसके साथ रहता ही है। तो कल हम लेके गए उसको, तो हम 3 डॉगी संभाल रहे थे, लारा को, सावली सलोनी को भी। सावली सलोनी क्योंकि अभी छोटी है तो मुझे उनके लिए डर लग रहा था थोड़ा सा, वो निकली थी घर में गाड़ी से, फिर मैं लेके गई उनको और अपने डॉक्टर को दिखाया, ले जाके उनका पहला इंजेक्शन। और भैया वहाँ तो प्यार करने वालों की कतार लग गई सावली सलोनी को, सबने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अरे बहुत प्यारे, अरे बहुत प्यारे। तो यही होता है कि आप कोई चीज़, और मुझे इतना अच्छा लगा, आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि ये बेचारी कहीं या तो रोड पे मर गई होती या सड़क के किनारे, या फेंक दिया होता है इनको कहीं कहीं, ये रियलिटी है, या बेचारी भूखी रोडों पे घूम रही होती, या शायद कोई इनको खाना खिला देता अगर ये बचती तो। पर अभी ये कितनी खुश हैं और इनकी खुशी में हमारी खुशी है, तो इतना प्यार इनको मिल रहा है, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, अरे बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। मैंने कहा बस जवान पे आ गया सावली सलोनी, तो उनका नाम सावली सलोनी ही रख दिया। और इनको थोड़ी घबराई थी, दोनों एक दूसरे से चिपक के बैठी थी, मैं इनकी फ़ोटो थंबनेल पे डालूंगी आज। और पर जो बंदा इनको सुई लगा रहा था वो बहुत प्यार प्यार से, और ये बिल्कुल तंग नहीं करती, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, तो ये भी बहुत प्यार करती हैं। तो उस बंदे ने प्यार प्यार से करके इनको सुई लगाई, और फिर हम खैर डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से केयर लिया, और इनका नेक्स्ट जो है फिर नेक्स्ट मंथ में ड्यू है। अभी इनके 2 इंजेक्शन को कंटिन्यूटी पे लगेंगे, एक महीने पे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर लगेगा 2021 में जनवरी में, तो फिर नेक्स्ट ईयर लगेगा, मतलब 21 में भी नहीं 22 में लगेगा, है ना, 22 में लगेगा इनका इंजेक्शन। अब तो इससे ये भी रिलीफ में रहेंगे और इनका इम्यून भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन छोटे पप्स हैं तो इनको इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इनको काफ़ी वायरल डिजीज़ हो सकते हैं जिनसे इनकी काफ़ी डेथ चांसेस होती है। तो मैंने इसीलिए टाइमली जाके इंजेक्शन लगवा लिया कि भाई पारो वारो इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको ना हो जाए, और ये सेफली फिर वहाँ से। और भैया जब ये लौटे तो क्या सीन था, क्या सीन था, इतने मस्त सीन था। अम्मा बैठी थी वहाँ पे, मैं गई तो दादी माँ जो है जहाँ पे ये लोग हैं, बहुत प्यारी सी फैमिली के बीच में, तो दादी माँ की गोदी में पहले ये लोग दादी माँ को जा कर के अंदर अंदर ढूंढने लगी कमरों में, और कमरों में जब दादी माँ नहीं मिली तो ये बाहर निकल के आया, देखा इन्होंने, मैं बात कर रही थी दादी जी से, तो दादी अम्मा की गोदी में दोनों जाके सलोनी ने पहले दादी माँ की गोदी छेक ली पूरी और सावली को अलग कर दिया, और सलोनी पूरा ऐसे लेट के दादी माँ के गोदी में सोने लगे आराम से। फिर मैंने सलोनी को डांटा, मैंने कहा ये क्या तुम सावली पे हमेशा हावी होती हो, बेचारी कुछ नहीं बोलती, और सावली ने जो है वो उसके बाद से सावली को भी गोदी में लिया, और दोनों इतनी प्रोटेक्टेड, इतनी खुश फील कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द फैमिली, सो थैंकफुल टू द फैमिली कि उन्होंने हमारी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उनको प्यार दिया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उनको प्यार दिया। अगर वो नहीं संभालते तो मैं नहीं संभाल सकती थी, इसीलिए समाज में बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ ऐसे लोगों की ज़रूर ज़रूरत है जो दूसरों से अलग सोचे, जो दूसरों से अलग सोचे।
और मैं बिलीव करिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें पैसा कोई ज़रूरी नहीं होता। सोचिए मैं एक अच्छी बिल्डिंग में रहती हूँ, इस बिल्डिंग में सिर्फ ऑडी, BMW और मर्सिडीज ऐसी ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और इस सोसाइटी में लोगों ने रखने से मना कर दिया उनको। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया, सबको नहीं था, यहाँ भी लोग कुछ बहुत प्यार दे रहे थे, पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ। पर वो फैमिली जो एक बहुत कुछ नहीं है जिसके पास, पर एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं यहाँ मिसिंग थी, वो थी प्यार और दूसरों की हेल्प करने का नतीजा, दूसरों की हेल्प करने की सोच। तो कई बार हम अपनी सोच के विरुद्ध भी जा कर के, क्योंकि हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं वाकई में, हम अपनी सोच के विरुद्ध जाके भी किसी की हेल्प कर देते हैं। और लाइफ में यही सबसे बड़ा एसेट है, यही सबसे बड़ी दुआ है। आप इसको भगवान की दुआ, अल्लाह की दुआ, जिसकी भी दुआ बोलते हो, जो भी धर्म को मानते हो, यही सबसे बड़ी दुआ है। और खैर मैं सांवरी सलोनी को फिर छोड़ के आई, और उसके बाद से हम लौटे। कल थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, और इसीलिए मैंने कल आप लोगों से बातें नहीं की, नहीं तो मुझे हमेशा आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है और लगता रहेगा। और मैं कल लौटी तो क्योंकि जर्क्स बहुत लग गए थे, झटके बहुत लग गए थे, थैंक्स टू मुंबई की रोड्स। पता नहीं हमारे टैक्सेस के पैसे सारे कहाँ जाते हैं, ओनली गॉड नोज अबाउट इट। तो झटके बहुत लग रहे थे, तो उस वजह से मुझे थोड़ा नोज़िया और इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत स्टिफनेस बैक में हो गई थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे स्ट्रोक हुआ था 2 साल पहले, तो अभी भी ये सब प्रॉब्लम्स कुछ आती रहती हैं, पर फिर भी मैं एक्सरसाइज रोज़ कर रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी कि आई एम लॉस्ट द वेट, आई एम फीलिंग मच फिटर एंड मच बेटर। मेडिटेट तो मैं पहले से ही करती हूँ, बिकॉज आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, एंड मैं गणपति बापा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आपको हर हाल में करनी पड़ती है। मैंने एक बार, मैं आज ही बात कर रही थी अपनी माँ से, और मैंने कहा कि मम्मी, खुश रहना एक सिचुएशन खुश वाली हो कि ना हो ये नहीं पता, पर खुश रहना एक स्वभाव होता है, और जिसका स्वभाव होता है वो किसी भी सिचुएशन को निकाल लेता है और किसी भी सिचुएशन में खुश रहता है। इसलिए आप वरीड मत होइए, आप परेशान मत। थैंकफुली मैं अपने अंदर वो चीज़ डालने की कोशिश करती हूँ, और मैंने बहुत लोगों की सिचुएशंस को कोशिश की है, देखती हूँ करते हुए। आप सोचिए कि हमसे भी ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छिन गई हैं, जिनको खाने के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिनके घर में ऑलरेडी कोविड डेथ्स हो गई हैं। जब भी आप कुछ भी नेगेटिव सोचें, तो हमेशा ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर सोचिए कि वो कैसे अपना समय निकाल रहे हैं। कुछ लोग फोबियोटिक हो चुके हैं इस सिचुएशन, बहुतों को एंजाइटी हो चुकी है, बहुत फैमिली में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस जो है वो कहीं और जाके निकलने लग जाता है। बहुत कुछ जिम्मेदार ये सिचुएशन है, तो क्या हम उससे बेटर नहीं हैं? तो आपको बेस्ट क्यों बनना है? आपको बेटर सिचुएशन में रहना है, आपको बेस्ट नहीं बनना है। अगर बेस्ट हम नहीं बने तो हम हार नहीं गए जिंदगी में। क्या हमेशा, मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने कल एक बार कुकी का ब्लॉग डाला था बीच में, जिसमें मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी, और मैंने यही सोचा कि क्या होता है कि आपको हर जगह से कुछ 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 लोग बोलते रहते हैं, और हम भी थक जाते हैं उनको उस पॉइंट का पॉजिटिव पॉइंट दिखाते दिखाते। एक टाइम के बाद लोगों को कन्विंस मत करिए, और शायद कई बार मैं भी सुन करके लोगों का अपने को कन्विंस करने की कोशिश करने लगती हूँ। कुकी ने मुझे बहुत नाम दिया, मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि मैं अकेली लेडी होकर के, और मैं पूरी फिल्म बनाने में सक्षम हुई, रिलीज़ करने में सक्षम हुई। अमेजॉन जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे वो है, इंटरनेशनली थिएटिकली रिलीज हुई। आप मुझे बताइए, अकेले
हम ऐसे कोई बड़े वो भी नहीं है, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली हैं, फिर भी हमारे ड्रीम्स सपने बड़े हैं, फिर भी हमारे पास मेहनत करने की क्षमता है, तो हम निकल गए। सपने बड़े देखते हैं, और मुझे सपने बड़े देखने से डर नहीं लगता। पर क्या होता है ना, कई बार आप लोगों के तानों से, वो थोड़े से ताने भी मैं नहीं कहूँगी, ये उनके कंसर्न होते हैं, और जनरली ये चीज़ आपके अपनों से ही शुरुआत होती है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फिर फोकस करने लग जाते हैं आप थोड़ी देर के लिए कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो मैंने अपने दिमाग में अपने कन्विंस कर लीजिए कि नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जब आपने सब कुछ सही किया, चीज इसका मतलब ये नहीं होता, जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं या कोई भी बिजनेस काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी लोग हैं, या जिनकी नौकरियां चली गई हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया। हाँ, आपने अपने काम सही किए, पर आपके सही या गलत काम करने से चीज़ें सही या गलत नहीं होती। तो अपनी नीयत, मेरी अपनी इंटीग्रिटी क्लियर है, जब मेरा अपना कॉन्शियस क्लियर है, तो मैं दूसरों की बातें से क्यों अफेक्टेड हूँ। और मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, तो इससे कुछ कभी नहीं देखिएगा, कभी मत अफेक्ट होइएगा। यूट्यूब पे भी जो लोग हैं कि आपके ब्लॉग्स कितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में कोई चीज़ खुशी के लिए तो करिए, अच्छा लगेगा आपको। मैं भी यूट्यूब पे आती हूँ और जब मैं बात करती हूँ लोगों से, मुझे बहुत अच्छा लगता, बट लोगों का प्रेशर आने लग जाता है। अच्छा कितने व्यूज आए, अच्छा चेक करो, अच्छा ये ऐड आया कि नहीं आया, अच्छा वो आया कि नहीं आया। सो क्या होता है कि हमारी वो राइट थिंकिंग को भी, राइट प्लेजर को भी, खुशियों को भी वो चीज़ डाइवर्ट करने लग जाती है। इसलिए मैंने फाइनली ये लाइफ में सीखा, आप अपने पे भरोसा रखिए। अगर आप कॉन्सिस्टेंट, आप और हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारी नीयत में कोई खराबी नहीं है, हम सिंसियरली अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं, हमारे अंदर कोई लेजीपन नहीं है, और हम किसी को हर्ट नहीं करके जाते, हम किसी को परेशान नहीं करके जाते, हम लोगों से को प्यार देना जानते हैं, तो रिटर्न में आपको प्यार मिलना शुरू होगा, भले इसमें थोड़ी सी देरी हो। देखिए, खरगोश और कछुओं की रेस में जीता कछुआ ही है ना, ये कहानी तो हम सबको याद है ना। तो इससे बिल्कुल डिसहार्टेड मत होइए, और मैं अपने अंदर इन चेंजेस को ला रही हूँ। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और जिनको बिलीफ नहीं है उनको मैं कन्विंस नहीं करूँगी, बिल्कुल भी अब नहीं करूँगी। मुझे अपने को कन्विंस करना है बस। मैं अभी आफ्टरनून से बैठूंगी अपने काम लेकर के, और आपको जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देती जाऊंगी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि सुशांत मेरे लीड प्रोटोगनिस्ट बनते इस फिल्म के, और बिल्कुल ही एप्ट स्क्रिप्ट थी उनके लिए, काश वो जिंदा होते। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। और कंगना उनके अपोजिट होती, कंगना के लिए भी ये बहुत एप्ट स्क्रिप्ट है। अगर मैं कंगना से कनेक्ट हो पाई सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं अपनी आवाज़ लगाऊंगी, कनेक्ट हो पाई और वो इसका पार्ट बनी, तो मेरा सौभाग्य होगा, भाग्य होगा उनके साथ काम करना। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, और मैं कुछ ये भी बोलना है कि जो लोग स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जिनको या जो लोग इन चीज़ों से होके गुजरे हैं और एक ट्रॉमा में हैं, वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकली हुई हूँ। और आप मुझे देख करके आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं पैरालाइज थी एक टाइम पे,
और मैं 2 साल में काफ़ी रिकवर कर गई। देखिए मेरा हाथ यूँ रहता था मेरा हाथ, फिर भी मुझे कभी शर्म नहीं आई। मैं उसी में अपनी फिल्म रिलीज़ की, मैं उसी में मीटिंग्स में गई, ऐसे करके बैठती थी। क्या प्रॉब्लम, मेरी गलती नहीं है अगर मुझे ये चीज़ हो गई तो पहली चीज़ तो अपने को ब्लेम करना बंद करिए और इस चीज़ में मत जाइए वाई मी, विक्टिम में मत बनिए वाई मी। नो, गॉड हैज सेव्ड यू। कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, तो भगवान ने मिनिमम किया मैक्सिमम नहीं किया है ना। तो आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करके आपकी फास्ट रिकवरी में आपको हेल्प कर सकती हूँ। और बाकी सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे चैनल को आप लोग देखें, पसंद करें, और पसंद कर अगर आपको आता है तो आप आगे सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। और मैं इस व्लॉग को यही बंद करती हूँ। हम फिर से मुलाकात करेंगे, मैं आपसे बात करती रहूँगी और लारा आपसे बात करती रहेगी। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बच के रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए। कई लोगों को मैं देखती हूँ मास्क जो है वो पहनते हैं तो उसको नाक से नीचे करे रहते हैं। मुंह पे मास्क नहीं पहनना है, ब्रीथ से सुरक्षित रहना है। किसी और की ब्रीथ आपकी नाक में नहीं जानी चाहिए। इन्फेक्टेड आदमी की ब्रीथ जाएगी तो इशू हो जाएगा। अगर आप कितना भी सैनिटाइज कर लीजिए, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आपका बचाव असंभव है। मास्क ही आपको 90% प्रोटेक्शन देता है, तो मास्क ज़रूर पहनिए, चाहे किसी के साथ मीटिंग में हो, चाहे कुछ हो। मैं भी कई बार ढिलाई करती हूँ, पर ये करेक्ट चीज़ नहीं है। मास्क ज़रूर पहनिए। गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो मैं भी जैसे गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ, गर्मी लगती है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमें शीशे डाउन करके चलना पड़ता है क्योंकि ड्राइवर ड्राइव कर रहा है गाड़ी। अगर आप अकेले गाड़ी में हैं तो कोई इशू नहीं है, पर अगर ड्राइवर गाड़ी में है तो उसकी ब्रीथ फिर हम सबके पास जा रही है। तो एसी चला के मत चलिए ड्राइवर के साथ गाड़ी में। थोड़ी गर्मी लगेगी पर वेंटिलेटर लगे इससे अच्छा है मास्क लगा लीजिए और गाड़ी के शीशे डाउन कर लीजिए और तब ट्रैवल करिए। तो ये छोटे छोटे से भीड़ इलाकों में अवॉइड करें निकलना। इवन घर से भी बहुत ज़रूरी ना हो तभी बाहर निकलें। ये मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये सिचुएशन आ चुकी है और इसमें खुश रहें, सिर्फ ये सोच के कि हमने अगला देखा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।